अब बात हम महाराष्ट्र की कर रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन वापस लेने का आखिरी दिन आज है। और आज मनोज जरांगे पाटिल जो हैं वो पलट गए हैं, अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे मनोज जरांगे पाटिल। ये बड़ी खबर आ रही है। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे मनोज जरांगे पाटिल ने आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति को अब स्पष्ट किया है। और उन्होंने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब वो पलट गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारने जा रहे हैं। उम्मीदवारों की सूची की घोषणा ना करने उन्होंने सभी को चौंका दिया। मनोज जरांगे ने कहा कि वो किसी उम्मीदवार को समर्थन नहीं देंगे और जाति के आधार पर चुनाव लड़ने को मनोज जरांगे पाटिल ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि मराठा को न्याय नहीं दिलाने वालों को हम हराएंगे। जो मराठा आरक्षण के विरोध में हैं, हम उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। मनोज जरांगे पाटिल ने यह भी कहा कि एक जाति के दम पर चुनाव लड़ना और जीतना संभव नहीं है। हम राजनीति में नए आए हैं, चुनाव में उतरे और हारे तो ये शर्मनाक होगा। तो मनोज जरांगे की मराठा उम्मीदवारों से अब उन्होंने अपील की है, नामांकन वापस लेने की अपील वो कर रहे हैं। यहाँ पर 10 से 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद मनोज जरांगे पाटिल यहाँ पर अब पलट गए हैं, अपने उम्मीदवार वो नहीं उतारने जा रहे हैं। तो कल तक ये बात हो रही थी कि मनोज जरांगे पाटिल जो है वो किंग मेकर साबित हो सकते हैं महाराष्ट्र के चुनाव में, लेकिन अब यहाँ पर स्थिति कुछ अलग होती हुई नजर आ रही है और उन्होंने साफ कर दिया है कि अपने उम्मीदवार वो नहीं उतारेंगे। जरांगे पाटिल साहब का एक सोशल मूवमेंट है, ये एक आंदोलन है। मैं उनको राजनीति नहीं मानता हूँ। और जरांगे पाटिल साहब ने जो बात कही है वो सही है। ये जो सरकार है महाराष्ट्र की, उनके खिलाफ मोर्चा खोला है और उनको हराने के लिए जरांगे पाटिल साहब मैदान में उतरे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। जातीवर नको आपल्याला, कारण रात्री आमची ज्यावेळेस बैठक झाली त्यावेळेस ते म्हणले की एका जातीवरती शक्य नाही, मग आपल्याला नको, आपला काय खानदानी धंदा नाही म्हणे राजकारण, ते राजकारण गेलं खड्ड्यात तिकडं, आपण असंही सरकारला जेरीस आणू शकतो, काही गरज नाही, पडून अपमान करून घेण्यापेक्षा आपला समाजाला जीव संपवायला लागलाय त्याला निवडणुकीत उभा राहून निवडून येऊन आपण संपवू शकतो किंवा त्याचे पाडून सुद्धा त्याला संपवू शकतो। कशाला आपला समाज आपण हाताने खड्ड्यात घालायचा, नाही गरज घालायची। तो अब मनोज जरांगे पाटिल के ऐलान के आखिर मायने क्या है, बहुत बड़ी ये बात है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया था एक तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में सनसनी फैल गई थी और बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं कल तक उनके घर पर डेरा जमाए बैठे थे, उनसे समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे थे। तो अब आगे क्या हो सकता है? वोटों का जो विभाजन है वो यहाँ पर रुकेगा, ये माना जा रहा है, क्योंकि अगर वो अलग कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मराठा वोट जो है वो बढ़ सकता था। ओबीसी वोटों का ध्रुवीकरण जो है वो रुक सकता है और वोटों का ध्रुवीकरण होता तो बीजेपी को यहाँ पर फायदा होता। मराठा वोट बैंक जो है वो उस पर जरांगे की बहुत अच्छी पकड़ यहाँ पर मानी जाती है। राज्य में करीब 30% मराठा आबादी है और मराठवाड़ा में 46 सीटें जो हैं वो मनोज जरांगे के प्रभाव वाली कही जाती है, क्योंकि वो मराठा बहुल सीटें हैं। मराठवाड़ा जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिली थी। लोकसभा में जरांगे ने बीजेपी के खिलाफ अपील की थी, बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कहा था कि वोट किया जाएगा, जिसका असर भी अच्छा खासा देखने को मिला था। यहाँ पर एक भी सीट उन्हें नहीं मिली। विधानसभा में जरांगे उम्मीदवार उतार देते तो एमवीए को यहाँ पर नुकसान हो सकता था, क्योंकि वोट बढ़ जाता मराठा एमवीए के पक्ष में, तो ओबीसी वोटर जो हैं वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण जो है वो यहाँ पर अब रुकेगा। तो राज्य में करीब 30% मराठा आबादी है यहाँ पर। अब देखना होगा कि किस तरह से इस ऐलान के जो बाद है उसके बाद की राजनीति किस तरह से बदलती है। 46 सीटें हैं मराठवाड़ा में जहाँ पर मराठा लोगों का प्रभाव है और मनोज जरांगे पाटिल यहाँ पर बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। और हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, लगातार मनोज जरांगे पाटिल जो है अपने स्टैंड को बदलते रहे और आखिरकार अब वो यहाँ पर पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे, क्या बड़ी वजह आप यहाँ पर देख रहे हैं और क्या मायने होंगे इसके आने वाले दिनों में? देखिए, मनोज जरांगे एक सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, एक मराठा समाज को न्याय दिलाने के लिए, यानी कि आरक्षण दिलाने के लिए ओबीसी के तहत। हालांकि सरकार का कहना यह है कि उन्हें अलग से 10% आरक्षण दिया गया है, तो ओबीसी तक नहीं दे सकते कि इससे ओबीसी जो हैं उनका अधिकार कहीं ना कहीं मारा जाता था।
तो अगर इस परिदृश्य में अगर मनोज जरांगे अपने उम्मीदवार खड़ा करते तो स्वाभाविक तौर पर नुकसान, चूँकि ज़्यादातर उनके जो रोष पे है वो सरकार है, राज्य सरकार, तो उनके जो बीजेपी और महायुति के जो थे उनको नुकसान होता। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि ओबीसी के साथ कहीं ना कहीं राज्य सरकार दिख रही है, तो ओबीसी लामबंद होते तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं महायुति को मिलता और महाविकास आघाड़ी को उसका नुकसान दिखता। और कोई गारंटी नहीं थी कि जो मनोज जरांगे के जो उम्मीदवार हैं वो जीत ही पाएंगे। उन्होंने हालांकि 140 से 150 उम्मीदवारों के खड़ा करने की, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उनका समर्थन करने की घोषणा की थी, लेकिन उसमें दो बड़े फैक्टर उन्होंने जोड़ने की कोशिश की थी। वो थी मुस्लिम और दलित। वो दो मौलाना सज्जाद नोमानी और साथ में आनंद अम्बेडकर से चर्चा हुई थी और तब ये तय हुआ था। लेकिन 3 तारीख तक जब तक की बात हुई थी कि सबकी बातचीत होगी, तब तक उन्होंने देखा कि न तो मुस्लिम की तरफ से कोई कैंडिडेट की सूची उनके पास आई और न तो दलितों की तरफ से कोई कैंडिडेट की सूची आई। तो स्वाभाविक तौर पर अकेले मराठाओं के बल पर किसी भी उम्मीदवार को किसी भी क्षेत्र में नहीं जिताया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं मनोज जरांगे को और उनके लोगों को भी ये बात समझ में आई है। और पहली बार अगर चुनाव लड़ते और अगर एक भी उम्मीदवार जीत कर नहीं आता या फिर जिस तरह की उनकी अपेक्षा वैसे जीत कर नहीं आता तो किरकिरी होती है और एक तरह से उनका जो शक्ति है, जो ताकत दिख रही है मराठा उनके साथ में, ये माना जाता है कि आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन में तो उनके साथ में है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो मराठा आपस में बटे हुए हैं। तो उनकी जो ताकत थी वो उसकी बंद मुट्ठी है, उसका राज कहीं ना कहीं खुल जाएगा। और खुद उन्होंने भी कहा कि अगर मैं पहली बार अभी राजनीति में आ रहा हूं और इस तरह से अगर हार जाएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। इस बात को उन्होंने कहीं कहीं समझा है, इसीलिए उन्होंने ये फैसला अब लिया है कि वो उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, यानी कि ऐसे मराठाओं को आज़ाद उम्मीदवार देकर समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि गिराने का काम करेंगे। यानी जो लोग उनके खिलाफ हैं, जिन्होंने मराठा आरक्षण को ओबीसी की तरफ आरक्षण देने, समाज को ओबीसी की तरफ आरक्षण देने का विरोध किया, ऐसे लोगों को गिराएंगे। उन्होंने कहा हम जिता तो नहीं सकते लेकिन हम गिरा सकते हैं, लिहाजा अब वो गिराने का काम करेंगे। जैसा कि लोकसभा में उन्होंने किया कि महायुति के ज़्यादातर उम्मीदवारों के खिलाफ उनके लोगों ने काम किया और नतीजा ये हुआ कि हम देख रहे हैं कि मराठवाड़ा और विदर्भ में किस तरह से महायुति के उम्मीदवारों की स्थिति हो गई थी और लोकसभा में एमपी जो है कम आए थे। तो अब वो स्थिति में जा रहे हैं, यानी बहुत ही सोची समझी उन्होंने ज़रूर घोषणा की, उन्होंने अंदाज़ा लिया, उन्होंने अपनी ताकत कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की, एक प्रक्रिया को भी उन्होंने अपनाया, लेकिन अंत में उन्हें समझ में आया कि राजनीति, चुनावी राजनीति इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत कुछ गणित गुणा भाग करना होता है, बहुत कुछ जरूरत होती है और बहुत कुछ दांव पे लगा रहता है। तो अभी वो अपनी मुट्ठी खोलना नहीं चाहते हैं, लिहाजा इससे एक तो उनको भी राहत मिली है, महाविकास आघाड़ी को भी एक तरह से कोई न कहीं राहत मिली कि ओबीसी लामबंद नहीं होंगे, और महायुति के उम्मीदवारों को भी राहत मिली है कि चलिए अब कम से कम कोई बागी मराठा समाज का उस तरह उनके सामने नहीं खड़ा होगा जो मराठा उम्मीदवार हैं। तो थोड़ी सी राहत जरूर तीनों को मिली है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन हाँ, हराने का वो काम जरूर करेंगे, यानी उनका जो खतरा है, उनकी जो चेतावनी है वो अभी तक खाली नहीं गई है, वो जरूर चुनाव में असर डालने की कोशिश करेंगे।